हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश पेपर जो कि आर्ट्स वालों के लिए है 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे, जो कि 2 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी नंबर होगा, यानी कि बकवेट। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, योर रिजल्ट इज नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी अप टू डेट। दैट मीन्स योर रिजल्ट इज नॉट अप टू डेट। अगला प्रश्न है, डैश अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि द अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। अगला प्रश्न है, दे विल वॉश द कार डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वांट दे विल वॉश द कार वांट दे। अगला प्रश्न है, द ट्रेन लिव्स डैश 3 PM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी द ट्रेन लिव्स एट 3 PM। अगला प्रश्न है, दे ट्राइड टू डैश द पेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी स्टील। दे ट्राई टू स्टील द पेंटिंग। अगला प्रश्न है, आई हैव नॉट सीन हिम इन डैश 5 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी नो आर्टिकल। यहाँ पे देखिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई हैव नॉट सीन हिम इन 5 ईयर्स। अगला प्रश्न है, द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अंडर। द थीफ हैड बीन हाइडिंग अंडर द टेबल। अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, बाईसाइक्लिस्ट डैश रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी मस्ट। बाईसाइक्लिस्ट मस्ट रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न। अगला प्रश्न है, डिड यू डैश दिस कलर। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, चूज। डिड यू चूज दिस कलर। अगला प्रश्न है, ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, यानी कि दोनों को मर्ज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड। अगला प्रश्न है, वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्दर। वी आर गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। अगला प्रश्न है, डोंट ईट सो डैश चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी डोंट ईट सो मच चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट। अगला प्रश्न है, डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कैन यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल। अगला प्रश्न है, एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर डैश टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर इन टाइम। अगला प्रश्न है, माइक एंड हीरो डैश फ्रॉम जापान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी माइक एंड हीरो आर फ्रॉम जापान। अगला प्रश्न है, आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडंट पास द टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास द टेस्ट। अगला प्रश्न है, व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग डैश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी फ्रॉम। व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग फ्रॉम। अगला प्रश्न है, माई सिस्टर डैश एज ए स्टेनो इन द पास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी माई सिस्टर वर्कड एज ए स्टेनो इन द पास्ट। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी आई आस्क्ड हर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट हैव एनी। अगला प्रश्न है, वी डैश ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी वी आर ऑलमोस्ट रेडी। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस। सेंटेंस दिया हुआ है, वी विल रियली मिस द बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला प्रश्न है, द स्टोरी इज डैश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी वेरी गुड। द स्टोरी इज वेरी गुड। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी व्हाट माइट हैव हैपन टू द बॉय। अगला प्रश्न है शाहजहां डैश द ताजमहल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्ट, यानी शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। अगला प्रश्न है देयर वेर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा ऑन ड्यूटी। देयर वेर सेवरल पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। अगला प्रश्न है कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैन वी टॉक फॉर अ मिनट। अगला प्रश्न है व्हाई डोंट यू ट्राई डैश इट विथ अ हैमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हीटिंग। व्हाई डोंट यू ट्राई हीटिंग इट विथ अ हैमर। अगला प्रश्न है ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। अगला प्रश्न है द यंग मैन हैज ग्रे हेयर। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रे। तो अगला प्रश्न है हैज एनीवन सीन द वाइंड। चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नो वन हैज सीन द वाइंड। अगला प्रश्न है टर्न द डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लाइट्स ऑन। टर्न द लाइट्स ऑन बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। अगला प्रश्न है हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाउ मच वेट कैन एंड कैरी। अगला प्रश्न है द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ। तो अगला प्रश्न है आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्टोलन। आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट स्टोलन। अगला प्रश्न है अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी इलेजी। अगला प्रश्न है आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रन। आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन एंड बैक। अगला प्रश्न है ब्लो हिज वन ट्रम्प्ड मीन्स। चूज द करेक्ट मीनिंग। तो करेक्ट मीनिंग इसका जो होगा ऑप्शन डी प्रेज वंस ऑन सेल्फ। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही है यानी कि ऑप्शन ए एनिमेट जो है सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है द गर्ल डैश यू सा वाज सोहन्स सिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी होम। अगला प्रश्न है सी इज़ वाइज डैश टिमिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बट। सी इज वाइज बट टिमिड। अगला प्रश्न है अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर। अगला प्रश्न है मीता सेड सी विल सिंग ए सॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीता सेड दैट सी वुड सिंग अ सॉन्ग। अगला प्रश्न है द एंटोनेम ऑफ ऑक्यूपाइड इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैकेंट। ऑक्यूपाइड मीन्स होता है भरा हुआ घेरा हुआ और वैकेंट मीन्स खाली। अगला प्रश्न है डू यू डैश एनीथिंग, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी डू यू नीड एनीथिंग। अगला प्रश्न है सुशील केप्ट वॉकिंग डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फॉरवर्ड। सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड। अगला प्रश्न है डैश यू डिसाइडेड येट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हैव यू डिसाइडेड येट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी माई मदर फॉरबेड मी टू गो आउट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ स्टेजनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी मोबाइल। अगला प्रश्न है आशीष इज द मैन डैश सन वॉन द स्कॉलरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हुज। आशीष इज द मैन हुज सन वॉन द स्कॉलरशिप।
अगला प्रश्न है द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज, यानी द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग। अगला प्रश्न है चूज दी ऑड वन आउट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपर, यानी कि पेन, मार्कर, पेंसिल लिखने वाला है, जो कि पेपर एक ऑड यहाँ पे वर्ड है। अगला प्रश्न है व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड यू शुड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्लीप। अगला प्रश्न है आई हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर लंच, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयर, यानी आई हैड एन एप्पल एंड अ पेयर फॉर लंच। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ एंसेस्टर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी फोर फादर्स। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ इन्फेरियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी सुपेरियर। अगला प्रश्न है द मून हैज़ नॉट येट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अपीयर्ड, द मून हैज़ नॉट येट अपीयर्ड। अगला प्रश्न है यू एंड आई डैश द ऑब्लिगेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी हैव फुलफिल्ड। अगला प्रश्न है ही किल्ड अ टाइगर डैश अ राइफल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ही किल्ड अ टाइगर विथ अ राइफल। अगला प्रश्न है बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, यानी बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 14। अगला प्रश्न है बक एंड विजिटेड इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप ऑफ इंडियन पीपुल। अगला प्रश्न है लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नतालियास। अगला प्रश्न है इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इमूवेबल, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। अगला प्रश्न है जॉन डोन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डेथ। अगला प्रश्न है केट्स वाज अ डैश पोएट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी रोमांटिक, केट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। अगला प्रश्न है व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकाबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बोरोइंग। अगला प्रश्न है हु रोट मैक फ्लैकन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जॉन ड्राइडेन। अगला प्रश्न है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह जो लाइन दिया हुआ है यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू ऑडेन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेथ, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑडेन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ। अगला प्रश्न है इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑटम। अगला प्रश्न है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटेन बाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वाल्टर डी ला मेयर। अगला प्रश्न है डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लैटिन। अगला प्रश्न है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इज ऑफ डैश टाइप्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रिलीजियस। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगन विथ द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मैनलैंड ब्रिटेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एंग्लो सैक्सन। अगला प्रश्न है वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्ले राइट। अगला प्रश्न है द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक्स एंड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है वन डे सेबे वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एथिक्स। अगला प्रश्न है इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आउटरेजियस।
अगला प्रश्न है द स्टेट इज द डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सर्वेंट ऑफ द पीपुल। अगला प्रश्न है हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शेक्सपियर। अगला प्रश्न है व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजमोहन्स वाइफ। अगला प्रश्न है द ग्रेट वावेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिडिल इंग्लिश। अगला प्रश्न है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैट्रियोटिक। अगला प्रश्न है मैकाविटी इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हाइडन पा। अगला प्रश्न है द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फायर, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। अगला प्रश्न है हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉरेंस। अगला प्रश्न है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परफेक्शन। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एजुकेशनिस्ट। अगला प्रश्न है नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी थर्ड क्लास। अगला प्रश्न है माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द डैश ऑफ देयर स्किन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कलर ऑफ द स्किन। अगला प्रश्न है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्ड टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आई हैव अ ड्रीम इज पार्ट ऑफ अ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्पीच, यानी आई हैव अ ड्रीम जो है इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अगला प्रश्न है मनोहर माल गवनकर्स स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवेंचर। अगला प्रश्न है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। अगला प्रश्न है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अगला प्रश्न है द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हाइडन। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू इलर्ट मैकाविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नेपोलियन। अगला प्रश्न है फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज अ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियस गेम। तो इस तरह दोस्तों हम लोग 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से कर लिए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।